Good evening, everyone. So, in last lecture of genetics, we were discussing about order tetrad. ऑर्डर टेट्राड में हमने न्यूरोस्पोरा का एग्जाम्पल लिया था और वहां पर हमने आपका देखा था कि एफडीएस क्या होता है, एसडीएस क्या होता है और कैसे हम जीन और सेंट्रोमियर के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमने वो पढ़ा था वो ऑर्डर्ड था। ऑर्डर्ड का मतलब उसमें जैसे स्पोर्स का एक ऑर्डर आ रहा था। सो अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अनऑर्डर टेट्राड की। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर्ड है वो तो आपका दैट इज अ बिट टीडियस टास्क बिकॉज यू हैव टू टेक वन, एक एक आपको स्कोर लेना पड़ेगा, उसको जर्मिनेट कराना पड़ेगा। सो दिस टास्क इज ए बिट टीडियस टास्क। ठीक है, सो बट इट इज एसेंशियल फॉर टू टाइप ऑफ एनालिसिस, क्योंकि ऑर्डर टेट्राड करोगे तभी आपको एफडीएस एसडीएस का पता लग पाएगा और तभी आप मैपिंग कर पाओगे कि जो जीन है और सेंट्रोमियर के बीच में आपका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो लेकिन अब हम जिस टेट्राड एनालिसिस की बात करेंगे वो है अनऑर्डर। सो मच लेस टीडियस देन ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस इज टू isolate individual sky, allow them to mature, and that then determine the genotypes of each ascospore in no particular order। तो इसमें आपने कोई ऑर्डर नहीं देखना कि किस ऑर्डर में है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस। देखो इसके अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो मेन क्रक्स था, मेन मुद्दे की बात थी, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में आपको ऑर्डर टेट्राड का क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअली इस एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जो हमने नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है उसमें हमने क्या देखना है कि जो जिन दो जीन्स को हम स्टडी करेंगे वो लिंक्ड हैं। लिंक्ड का मतलब क्या है, वो सेम क्रोमोसोम पे है। और अगर वो लिंक्ड नहीं है तो इसका मतलब वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है। और ऑब्वियसली लिंक्ड है तो हम उनके बीच में क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो जो बेसिकली जिस टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, हमने अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस। किस टॉपिक को डिस्कस करना है हमने, अनऑर्डर टेट्राड। देखो इसमें ना आपको मैं दो टाइप का डाटा दिखाता हूँ और वही हमने डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे एक हमारे पास ये टेबल है, यू कैन सी दिस टेबल। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको क्या शो कर रखा है, इसमें आपके पास तीन तीन कॉलम है। वन इज ऑफ पेरेंटल, नॉन पेरेंटल एंड टैटा टाइप। पेरेंटल का मतलब जैसे यहाँ पर दिखा रखा है प्लस प्लस ए बी, जैसे होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था एक जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल ए, डोमिनेंट को फॉर एग्जांपल प्लस दिखा रखा है। तो अब पेरेंटल में क्या है, इसमें सिर्फ पेरेंटल है। जैसे यहाँ पर चार आपको जीनोटाइप्स मतलब देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों पेरेंटल हैं और ये दोनों भी पेरेंटल हैं, चारों पेरेंटल। नॉन पेरेंटल का मतलब जिसमें चारों के चारों नॉन पेरेंटल है। ठीक है, और टाटा टाइप के अंदर दो पेरेंटल और दो आपके नॉन पेरेंटल, ये डाटा है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा भी सही तो ऐसा डाटा दिया होगा। अब क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर बात क्या है, अगर तो पेरेंटल, जैसे पेरेंटल में भी दो टाइप के हैं, नॉन पेरेंटल भी दो टाइप के हैं, टाटा टाइप मतलब चार टाइप के, दो पेरेंटल दो नॉन पेरेंटल। अगर तो मेरे पेरेंटल और नॉन पेरेंटल इक्वल है, जैसे आप ये जो डाटा देख रहे हो इसके अंदर जितने पेरेंटल हैं उतने ही नॉन पेरेंटल है, लिखा ना पेरेंटल टाई टाइप, जैसे दो टाइप के पेरेंटल है, दो टाइप के नॉन पेरेंटल है। अगर इन दोनों का नंबर इक्वल है इसका मतलब जो जीन्स हैं वो लिंक नहीं है। मतलब जिन दो जीन्स को आप स्टडी कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पर आप ए और बी को स्टडी कर रहे हो, अगर तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल इक्वल है इट मींस दैट जीन्स आर नॉट लिंक्ड। जीन्स आर नॉट लिंक्ड। और ऑब्वियसली अगर वो लिंक्ड ही नहीं है तो उस केस में हम डिस्टेंस की तो बात ही नहीं करेंगे। डिस्टेंस की बात उस केस में की जाती है जब आपके जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब आपके जीन्स क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिंक्ड है ही नहीं। अब बेसिकली मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो पेरेंटल नॉन पेरेंटल या टैटर टाइप आ कैसे रहे हैं। ठीक है, वही हमारा मेन टॉपिक है कि पेरेंटल, नॉन पेरेंटल और टैटर टाइप आपके आ कैसे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, देखो ये आपके पास डाटा है। ठीक है, यहाँ पर हम डाटा की बात करते हैं। आप ये देखो, ये आप देख रहे हो कि प्लस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस, जैसे प्लस डोमिनेंट है मान लो, जैसे इसमें दोनों प्लस प्लस हैं और यहाँ पर क्या है ए बी। ठीक है, अब क्या होता है ना, हमें पता है म्योसिस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगी। ठीक है, उसके बाद डायआड स्टेज। ठीक है, अब क्या होता है ना, हमें पता है कि अब जैसे
ये अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, 4 में से कोई भी 2 जाने हैं, ठीक है। अब क्या है, एक तो केस ऐसा होगा जैसे दोनों प्लस प्लस एक तरफ चले गए, ए भी एक तरफ चला गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इस प्लस के साथ ये बी वाला, और इस प्लस के साथ ये ए वाला, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं ना, प्लस के साथ बी वाला और ए के साथ प्लस वाला, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या बनेंगे, दोनों प्लस प्लस और ए बी, और इस केस में प्लस बी ए प्लस, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। एक्चुअली क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे सेग्रीगेट करे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पेरेंटल और नॉन पेरेंटल इन दोनों केसेस में आपका कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। जैसे नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि नॉन पेरेंटल कब बनते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पर तो क्या है कि कैसे वो सेग्रीगेट करे हैं, यहाँ पे दिखा रखा ना उसने कि या तो दोनों प्लस एक साथ, ए बी एक साथ, या प्लस के साथ बी आ गया और ए के साथ प्लस आ गया, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, ठीक है। जो ये वो केस है जब जीन्स लिंक नहीं है। आप यही दिखा रहे हो ना कि ए अलग क्रोमोसोम पे है, बी अलग के ऊपर है, ठीक है। प्लस प्लस क्या शो कर रहा है कि वो उसका डोमिनेंट वर्जन है, ये क्या शो कर रहा है, रिसेसिव, ठीक है। अब देखो टेट्रा टाइप कैसे ओरिजिनेट होते हैं। अब टेट्रा टाइप ओरिजिनेट करने के उसने 2 वे दिखा रखे हैं। एक तो क्या शो कर रहा है कि जो बेसिकली प्लस प्लस और ए है, इसके अंदर जो सेकंड और थर्ड है, जैसे ये 4 स्टैंड है, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्या बना, जैसे ये देखो, अब ये ए उधर चला गया, ये ए उधर चला गया ना, प्लस इधर आ गया, और इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। तो देखो क्या बनेगा, प्लस प्लस ए प्लस बी ए बी। तो इसमें 2 पेरेंटल हैं और 2 क्या है, नॉन पेरेंटल है। एक और उसने कौन सी क्रॉसिंग ओवर दिखाई जिसमें प्लस और बी के बीच में है, प्लस और किसके बीच में, बी में। तो प्लस, ये ऊपर तो प्लस प्लस है, इधर मतलब इन दोनों के बीच में दिखाया, तो बी उधर चला गया, और जो प्लस था वो इधर चला गया। तो इस केस में क्या हो गया, प्लस 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 बी प्लस ए बी। इस केस में भी क्या बने हैं, आपके टेट्रा टाइप, ठीक है ना। अगर आप दोनों में दिखाओगे ना, फिर आप देखोगे फिर क्या होगा, फिर ए उधर चला गया। जैसे अगर आप इसमें भी क्रॉसिंग ओवर दिखा दो, इसमें भी दिखा दो, फिर टेट्रा टाइप नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, इधर ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए उधर चला गया ना, इधर बी है, और इधर प्लस आ गया, ये प्लस प्लस और ए बी। मतलब अगर आप, जैसे हमने क्या क्या शो करा है, एक केस में यहां पर दिखाया, दूसरे केस में यहां पे दिखाया, लेकिन अगर आप दोनों में दिखा दोगे ना, फिर टेट्रा टाइप नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो ना, ये हमें इतना मैटर नहीं करता एक्चुअली, वही है ना, हमने कोई सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है। हमारे लिए जो मुद्दे की बात है वो यही है कि अगर क्लैमिडोमेरास के अंदर अगर आप अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस कर रहे हो, तो अगर आपके पास डाटा के अंदर पेरेंटल और नॉन पेरेंटल इक्वल है, इसका मतलब जीन्स लिंक नहीं है। हमारे मुद्दे की बात यही है। ये जो है ये सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि पेरेंटल नॉन पेरेंटल कैसे आए हैं। इस केस के अंदर नॉन पेरेंटल में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, टैट्रा टाइप के लिए क्रॉसिंग ओवर हुई है, और वो भी सिर्फ मतलब 2 ही स्टैंड्स के बीच में है, ठीक है ना। एक सिंगल क्रॉस ओवर ही है। एक केस में आपने एक पेयर में दिखाया, दूसरे केस में आपने दूसरे पेयर में दिखाया। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर वो आपसे पूछ सकते हैं। जो ये केस है, अब उसने कहा कि पेरेंटल नॉन पेरेंटल इक्वल है, अगर उसने ये लिखा कि नॉन पेरेंटल क्रॉसिंग ओवर से बने हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। इस केस के अंदर नॉन पेरेंटल क्रॉसिंग ओवर से नहीं बने हैं। इस केस के अंदर जो टेट्रा टाइप है, जो हमने केस कौन सा लिया है, टेट्रा टाइप वाला, उसके अंदर जरूर आप देख सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। एक केस के अंदर उसने एक पेयर में दिखा रखी है, दूसरे केस में उसने दूसरे पेयर में दिखा रखी है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मेनली आपको याद रखना है कि पेरेंटल और नॉन पेरेंटल आपके बेसिकली इक्वल है, इसका मतलब जीन्स लिंक नहीं है, ठीक है। एक तो बस ये केस है, दिस इज केस 1, ठीक है। ऑब्वियसली जब जीन्स लिंक्ड ही नहीं है तो उसमें डिस्टेंस तो हमने क्या निकालना है, तो इसमें तो डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो मेरा केस है वो है, अगर जीन्स लिंक्ड है तब भी आपके पास यही डाटा होगा, उसमें पेरेंटल होंगे, नॉन पेरेंटल होंगे, और तीसरे होते हैं टेट्रा टाइप, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देखो नीचे डाटा दिखा रखा है, बट इस केस के अंदर पेरेंटल और नॉन पेरेंटल इक्वल नहीं होंगे। जैसे पेरेंटल का नंबर कितना दिखाया है, 64, नॉन पेरेंटल का कितना दिखाया है, 6। तो ये तो बहुत फर्क है। जब इस टाइप का डाटा है, इसका मतलब जिन 2 जीन्स को आप स्टडी कर रहे हो वो लिंक्ड है, ठीक है। अगर आपका पेरेंटल का नंबर नॉन पेरेंटल से क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसमें हमें देखो क्या बता रखा है।
देखो मेन क्या मोटिव है ना, आप सिर्फ ये पॉइंट्स को याद रखना कि पेरेंटल नॉन पेरेंटल बन कैसे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर जैसे ए बी प्लस प्लस, नाउ जो दो जीन्स है वो दोनों लिंक्ड है, नाउ दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम। पेरेंटल में तो वही बना ए बी प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, पेरेंटल उस केस में भी नहीं हुई थी, जब वो लिंक नहीं थी तब भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, जब लिंक्ड है तब भी नहीं हुई है। लेकिन अगर यहां पर आपको नॉन पेरेंटल बनाना है, क्या बनाना है, नॉन पेरेंटल, तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, ठीक है। तो अब हमने पेरेंटल तो हमने क्या देखा कि दोनों केस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। अब देखो नॉन पेरेंटल, यहाँ पे जो नॉन पेरेंटल बन रहे हैं उसमें देखो क्या दिखा है उसने, फोर स्टैंड डबल एक्सचेंज। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट और फोर्थ स्टैंड है, जैसे देखो चार स्टैंड है, ये फर्स्ट है और फॉर एग्जांपल ये फोर्थ है, तो इन दोनों के बीच में भी एक्सचेंज हो रहा है और सेकंड और थर्ड के बीच में भी हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट और अगर हम देखें किसका, फोर्थ का, आप देख रहे हो ना, जैसे ए के साथ बेसिकली क्या आ गया, प्लस, और प्लस के साथ क्या चला गया आपका, बी। अगर आप ये देखो, ये अगर आप इसको देखो, ए के साथ आ गया प्लस और प्लस के साथ चला गया बी, जो कि आप देख सकते हो प्लस के साथ बी और ए के साथ प्लस, ठीक है। जैसे ए जो है आपका वो इधर आ गया। दूसरे केस में क्या दिखा रखा है, ए के साथ क्या आ गया, प्लस, और प्लस के साथ क्या आ गया, बी। तो ये सारे नॉन पेरेंटल हैं। इस केस में नॉन पेरेंटल बनाने के लिए आपके चारों स्टैंड और दो एक्सचेंज हो गए, डबल एक्सचेंज, मतलब और फोर स्टैंड्स आर इन्वॉल्व अगर नॉन पेरेंटल बनाने हैं तो, ठीक है ना। नॉन पेरेंटल बनाने के लिए ऑल द फोर स्टैंड्स आर इन्वॉल्व। नॉर्मली तो हम क्या पढ़ते हैं ना कि नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर में तो हम क्या कहते हैं, दो पेरेंटल बनते हैं दो नॉन पेरेंटल बनते हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस के अंदर बेसिकली फोर स्टैंड, ऑल द फोर स्टैंड्स आर इन्वॉल्व और डबल एक्सचेंज है। जो हमने पहले वाला केस पढ़ा जिसके अंदर जीन्स आपकी लिंक्ड नहीं थी, उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी नॉन पेरेंटल बनाने के लिए, इस केस में क्रॉसिंग ओवर होगी और वो भी चारों स्टैंड इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो तीसरा केस आता है हमारा टेट्रा टाइप का। अब देखो टेट्रा टाइप कैसे बन रहे हैं, एक तो सिंगल क्रॉस ओवर, ए बी प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी, एक तो इस तरह से बनते हैं। दूसरा वो क्या दिखा रहा है, थ्री स्टैंड डबल एक्सचेंज। जैसे आप देख रहे हो कि तीन स्टैंड इन्वॉल्व है, जैसे जो फर्स्ट वाला है वो भी थर्ड के साथ दिखा रहा है और सेकंड वाला भी थर्ड के साथ दिखा रहा है। जैसे आप ये देखो, ए के साथ क्या आ गया, प्लस, और इधर क्या आ गया, प्लस के साथ, जैसे प्लस आया उसके साथ क्या आ गया, बी, और प्लस के साथ और क्या आ गया आपका, मतलब अगर आप यहां पर इसको देखो, बिकॉज आपको बस ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आप ये देखो, ये ए है, अगर इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे जा रहा है, और फिर इसके साथ क्या आ गया, प्लस, ए के साथ क्या आ गया, प्लस, वो ये वाला है, ठीक है। ये प्लस प्लस तो चलो है ही सी। अब इधर आप देखो, इधर यहाँ पर आपने स्टार्ट करा, इधर ए आया, फिर ऐसे एक्सचेंज होने के बाद दोबारा उसके साथ बी आ गया, तो ये तो फिर कौन सा बन गया, दोबारा पेरेंटल ही बन गया। और ये वाले के साथ प्लस से स्टार्ट करा और प्लस के साथ क्या आ गया, बी आ गया। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर दो पेरेंटल है और दो कौन से आपके नॉन पेरेंटल। तो टेट्रा टाइप बनाने के लिए या तो सिंगल क्रॉस ओवर होगा या थ्री स्टैंड डबल एक्सचेंज होगा। देखो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि पेरेंटल में तो क्रॉसिंग ओवर है नहीं, उसको तो आप पेरेंटल में नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। नॉन पेरेंटल बनाने के लिए इस केस के अंदर, क्योंकि चारों के चारों आप कह रहे हो नॉन पेरेंटल है, तो इसके अंदर चारों स्टैंड इन्वॉल्व है और डबल एक्सचेंज है। अगर टाटा टाइप बनाना है तो दो टाइप से उसने बनाया है। एक केस के अंदर उसने आपका सिंगल क्रॉसओवर, ठीक है, दो ही स्टैंड इन्वॉल्व है, सिंगल क्रॉसओवर। और एक केस के अंदर थ्री स्टैंड इन्वॉल्व है और डबल एक्सचेंज है, क्योंकि तीन स्टैंड है और उसके बीच में क्या हो रहा है, जैसे डबल एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें फोर स्टैंड इन्वॉल्व थे तो डबल एक्सचेंज, मतलब दो जगह पर आपको ऐसे क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर भी दो जगह पर ही आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ये क्रॉस ओवर दिख रहा है, एक क्रॉस ओवर आपको ये दिख रहा है। तो थ्री स्टैंड है, डबल एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये बस आपको ये मेन मुद्दे की बात है। दो ही टाइप का डाटा है क्लामिडोमोनास में हम करते हैं, पेरेंटल नॉन पेरेंटल इक्वल है, इसका मतलब जीन्स लिंक नहीं है। पेरेंटल नॉन पेरेंटल उस केस में दोनों के दोनों विदाउट क्रॉसओवर बनते हैं। और टाटा टाइप बनाने के लिए आउट ऑफ जो फोर हमने दिखाए हैं, इन्हीं भी दो
जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो क्रॉसिंग ओवर दिखाएंगे। बट अगर जीन्स लिंक्ड है तो पेरेंटल के केस में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, नॉन पेरेंटल के केस में 4 स्टैंड डबल एक्सचेंज, और टेट्रा टाइप बनाने के लिए या तो सिंगल क्रॉसओवर या 3 स्टैंड डबल एक्सचेंज। ठीक है, और मेन वही बात, अगर तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल इस केस में इक्वल नहीं आएंगे, जो कि आप देख सकते हो पेरेंटल हमारे 64 है, नॉन पेरेंटल कितने हैं 6 है। और इस केस में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ए और बी के बीच में, उसके लिए आपको क्या करना है, जो नॉन पेरेंटल का नंबर है, जैसे नॉन पेरेंटल का नंबर यहाँ पे कितना है 6, प्लस हाफ इंटू टेट्रा टाइप वाले कितने हैं 30, हाफ इंटू 30 कितना आ गया 15, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल यहाँ पे 100 इंटू 100, तो आंसर क्या आ गया मेरा 21 मैप यूनिट या 21 जो भी एक्सचेंज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मतलब ए और बी में हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में आप कह रहे हो जीन्स लिंक्ड हैं, जब जीन्स लिंक्ड ही नहीं है तब आपने क्यों निकालना है उस केस में। तो क्या होता है ना, आपके पास 2 टाइप का डाटा है क्लामिडोमोनास के अंदर। ठीक है, जब आप उस डाटा को एनालाइज कर रहे हो, तो अगर तो पेरेंटल नॉन पेरेंटल इक्वल आ रहे हैं, जिन भी ट्रेड्स को आप स्टडी कर रहे हो, तो वो जीन्स लिंक्ड नहीं है। और पेरेंटल अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं नॉन पेरेंटल से, तो वो लिंक्ड है, और लिंक्ड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, नॉन पेरेंटल प्लस हाफ इंटू टेट्रा टाइप बाय टोटल इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया 21 मैप यूनिट, और यू कैन से 21%। तो दिस इज बेसिकली योर अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस। तो ये थोड़ा कम टीडियस होता है, क्योंकि इसके अंदर आप ऑर्डर में नहीं देख रहे, यू जस्ट ग्रो तो इसमें भी कराना पड़ेगा आपको स्पोर्स को, बट यू जस्ट काउंट देम। ठीक है, कि जो पेरेंटल वाला जीनोटाइप है या उसका जो भी फिनोटाइप आना है, और नॉन पेरेंटल का जो फिनोटाइप आना है, और अगर तो वो इक्वल है तो जीन्स आपके लिंक्ड नहीं है, और अगर पेरेंटल का नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है नॉन पेरेंटल से, तो इसका मतलब जो जीन्स हैं वो आपके लिंक्ड है। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी एक एक यहाँ पर एक थोड़ा आपको ये बता रखा है कि जैसे मैंडल को लिंकेज क्यों नहीं पता लगी थी। एक्चुअली मैंडल ने जो क्रॉस कराए थे ना, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। जैसे मान लो हमने मैंडल का पढ़ा था कि उसने कराया था शेप, और फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कराया था सीड कलर। जैसे अगर आप सीड कलर वाली जो जीन है वो क्रोमोसोम 1 के ऊपर है। ठीक है, और जो शेप थी, शेप क्या थी हमारी, क्या क्या पढ़ा था हमने, एक था राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, वो शायद यही दिखा रखा है कि जो स्मूथ रिंकल्ड, तो वो 7th पे थी। ठीक है, तो जैसे मान लो उसने ऐसा नहीं क्रॉस कराया ना कि जैसे मैच्योर पोर्ट्स या अलग अलग, बाई चांस उसने जो क्रॉस कराए थे, जो करेक्टरिस्टिक्स को उसने लिया था, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थी। तो जैसे राउंड शेप एंड द कलर, दे वर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इस वजह से उसको लिंकेज का पता ही नहीं चला। हाँ, अगर वो कोई 2 ऐसे करेक्टर लेता तो वो सेम क्रोमोसोम पे होते, तो उस केस में फिर वो रेशियोज नहीं आती, और तभी उसको लिंकेज का पता लग पाता। तो बाय चांस जो भी उसने क्रॉसेस कराए, उसको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स थी वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थी। ठीक है, तो ये बस, क्योंकि इसके अंदर उसने हमें ये बता रखा है, क्योंकि जो पी प्लांट है उसके अंदर बेसिकली जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंट उसने करेक्टरिस्टिक्स ली, देवर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस। ठीक है, ऑर्डर्ड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये हो गया हमारा अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस।